हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज से मुंबई, रांची और पटना सहित कई शहरों के लिए उड़ान। बता दें, 2 महीने के बाद शुरू हो रही घरेलू उड़ान का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सोमवार यानी आज से घरेलू उड़ान उड़ सकेगी और करीब 2 महीने के बाद रांची, पटना सहित कई शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होने जा रही है। साथ ही आपको बता दें, प्लेन से झारखंड आने वाले हर व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाएगा। हवाई जहाज से झारखंड आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इसे लेकर आपदा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और आदेश में कहा गया है कि जो यात्री पूर्व में क्वारंटाइन रह चुके हैं उन्हें उससे मुक्त कर दिया जाएगा। और बता दें, राज्य में आने वाले लोग एयरपोर्ट से जाने के लिए टैक्सी या कोई दूसरी सवारी का इंतजाम खुद करेंगे। इसके लिए बस सेवा का सुविधा नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर से निकाला। एक बड़ी अपडेट आ रही है कि दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को मकान मालिक ने घर से निकाल दिए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल से उन्हें ठहरने का स्थान मिला। बता दें, राजस्थान, चंडीगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में रह रहे झारखंड के प्रवासी मजदूरों ने कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज कराए हैं। घर से निकाले गए तो कहीं पे पैदल ही चल दिए। राज्य सरकार की पहल पर कुछ को मकान मालिकों ने बुला लिए और कुछ को शेल्टर होम में रखा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और झारखंड में 27 और पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें एक संदिग्ध की मौत भी हो चुकी है। झारखंड में रविवार को 27 नए मरीज मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जानकारी दिए हैं कि जमशेदपुर, पाकुड़ और हजारीबाग के 4 और गढ़वा, धनबाद, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम में 3 मरीज और कोडरमा से 2, रांची में 1 नया मरीज मिला है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 377 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। गर्मी बढ़ी, रांची का पारा 41 डिग्री के करीब पहुंचा। एक बड़ी अपडेट की गर्म हवा के कारण झारखंड के अधिकांश शहरों में भीषण गर्मी बढ़ रही है और पलामू में 44 डिग्री के पार पारा चला गया है और सोमवार को यहां का तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रांची में भी इस साल पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। इसी के साथ आपको बताते, राजधानी समेत राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी के कोल्हान क्षेत्र में प्री मानसून सक्रिय हो रहे हैं और यहाँ 24 घंटे के बाद आंधी बारिश की संभावना बन रही है। और इसी के साथ मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 27 मई तक राज्य में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव हो सकते हैं और पलामू को छोड़कर राज्य के शेष हिस्सों में प्री मानसून के कारण कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को 2 महीने से नहीं मिला मानदेय, हाल बेहाल। एक बड़ी खबर कि पारा शिक्षकों को 2 माह से मानदेय नहीं मिला है और 2 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण पारा शिक्षकों की हालात खराब हो गई है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से आर्थिक संकट की घड़ी आ गई है। इसी के साथ सरकारी शिक्षकों के अलावे सीआरपी, बीआरपी के वेतन और मानदेय का भुगतान राज्य सरकार ने कर दिए हैं, लेकिन पारा शिक्षकों का मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने 20 दिन पहले ही पारा शिक्षकों के मानदेय को लेकर के 170 करोड़ रुपए राशि आवंटित कर दिए थे। इसके बावजूद भी पारा शिक्षकों के मानदेय रोक दिया गया है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि पारा शिक्षकों के मानदेय कब तक भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मजदूरों को उनके गाँव टोला में ही मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर आ रही है कि ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने राज्य के सारे उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिया है और इसके तहत अफसरों से कहा गया है कि वे मजदूरों को उनके गांव टोला में ही काम दे, ताकि उन्हें गांव या टोला से बाहर जाकर काम ना करना पड़े। और अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वे उनके गांव में ही 5 से अधिक योजना को ले, ताकि सारे मजदूरों को उसमें काम दिया जा सके और कोई भी मजदूर अपने गाँव से या दूसरे गाँव में काम करने के लिए जाना ना पड़े। इसके साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षक राशन कार्ड सत्यापन का कार्य को करेंगे बहिष्कार। शिक्षकों को लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाई जा रही है, जिससे शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रही है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को 3 दिनों के अंदर राशन कार्ड सत्यापन के कार्य से मुक्त करने का राज्य सरकार से आग्रह किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नौकरी ढूंढ रहे करोड़ों भारतीयों को डाटा लीक। एक बड़ी अपडेट आ रही है कि देश में नौकरी ढूंढने वाले करीब 3 करोड़ लोगों की जरूरी जानकारियां इंटरनेट पर लीक हो
गई है। और वहीं करीब 2000 भारतीयों के पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है। और जानकारी ये हालांकि बता दे कि जानकारी जो है कहां से लीक हुआ है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुआ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का केंद्र और राज्य की आपसी सहमति पर है अनट्रेंड की मामला। पारा शिक्षकों से संबंधित अन्य मुद्दे पर 27 को बैठक। बता दें केंद्र से जवाब मिलते ही फैसला। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अनट्रेंड का मामला केंद्र और राज्य की आपसी सहमति पर है और इस संबंध में केंद्र को पत्र भी लिखा गया है। जवाब आते ही समस्या का समाधान किया जाएगा। और इतना ही नहीं, पारा शिक्षकों से संबंधित समान काम के लिए समान वेतन और सेवा स्थायीकरण को लेकर के 27 मई को विभागीय अधिकारियों संग बैठक बुलाई गई है। इस दिन इस पर चर्चा की जाएगी। हो सके तो इस दिन अंतिम फैसला भी लिया जा सकता है। और बता दें अनट्रेंड मामले में कि 13 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, तो मानदेय भुगतान को लेकर के भी चर्चा की जाएगी और जल्द ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 1 जून से ऑटो व ई रिक्शा चलाने का आदेश दे सरकार। एक बड़ी अपडेट की झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी और प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार सिंह ने 1 जून से ऑटो और ई रिक्शा चलाने की मांग राज्य सरकार से किए हैं। और पदाधिकारियों का कहना है कि रेल और विमान सेवा शुरू हो रही है तो ऑटो और ई रिक्शा भी शुरू किया जाए। के साथ अगली बड़ी खबर, रोजगार के लिए करे आवेदन, युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। झारखंड कौशल विकास मिशन के द्वारा झारखंड के युवकों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसके लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इसमें टोल फ्री नंबर है, आप इसमें संपर्क कर अपना आवेदन करें। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। और आपको बता दें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। तो आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सामान्य रेल और हवाई सेवा शुरू करने पर झारखंड सरकार को है एतराज। बता दें राज्य की सहमति के बिना शुरू हुई सेवा तो उत्पन्न होगी हाहाकार की स्थिति। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार की ओर से अंतर्देशीय हवाई सेवा 1 जून से यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने के फैसले पर एतराज जताया है। केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार की सहमति से यदि रेल और हवाई सेवा का परिचालन शुरू करेगी तो राज्य में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि सामान्य रेल और हवाई सेवा का परिचालन लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति के बाद और पूरे देश से प्रवासी मजदूर और अन्य सभी लोगों के अपने मूल स्थान तक पहुंच जाने के बाद शुरू करना चाहिए था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हर दिन 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। 1 जून से पानी रोको पौधा रोपो अभियान होने जा रही है शुरू। राज्य में 1 जून से पानी रोको पौधा रोपो अभियान शुरू हो रही है। यह अभियान सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई 3 योजनाओं में से एक का हिस्सा है। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने इस संबंध में सभी जिला को पत्र लिखा है और विभाग ने हर दिन 10 लाख मजदूरों को काम देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने मिशन मोड पर योजनाओं पर काम करने को लेकर के दिशा निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। बता दें जून के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। मैट्रिक इंटर की कॉपी की जांच 28 मई से शुरू हो रही है और जैक के द्वारा मैट्रिक इंटर के 8 मूल्यांकन केंद्र में बदलाव कर दिया है। राजधानी में बाल कृष्णा +2 उच्च विद्यालय स्थित केंद्र को बदल दिया गया है और जिन केंद्रों में बदलाव किया गया है उसमें 7 केंद्रों में कोरोना टाइज सेंटर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रिजल्ट जो है जून के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाने की पूरी संभावना है। साथ अगली बड़ी खबर, शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग। बता दें विधायक सीपी सिंह ने उपायुक्त रांची को पत्र लिख करके चुटिया प्रगति पथ में शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया को अब विलंब रद्द करने की आग्रह किया है। और उन्होंने कहा है कि आवासीय क्षेत्र में जहां शराब की दुकान खोली जा रही है वहां पर स्कूल, अस्पताल, मंदिर है। ऐसे में यहाँ पर शराब दुकान खोलना अहितकार होगा, तो शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, निजी स्कूल शिक्षा मंत्री के समक्ष 27 को रखेंगे अपनी बात। राजधानी की निजी स्कूल प्रबंध शिक्षा समिति के समक्ष अपनी बात रखेंगे और लॉकडाउन की अवधि में फीस लेने के मामले पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से मिलेगी 1000 सहयोग राशि। बता दें प्रवासी मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से सहयोग राशि झारखंड सरकार देने को तैयार। जल्द ही राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को सरकार डीबीटी
के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में सहयोग राशि उपलब्ध कराएगी। सीएम ने कहा है कि जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करे कि कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के दौरान आम जनता को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, आपको बता दें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी अनाज उपलब्ध कराने को कहा गया है और डीलरों को भी चेताया गया है, अगर किसी भी प्रकार की आनाकानी होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन क्लास नहीं, 126 स्कूलों को शोकॉज। सरायकेला जिले से एक बड़ी खबर कि स्कूलों में शिक्षकों और छात्र छात्राओं अभिभावक का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन क्लास शुरू नहीं करने वाले जिले के 126 सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापक को डीएसआई ने शोकॉज किया है और डीएसआई ने शोकॉज कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन और मानदेय बंद करने के लेकर के कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से मुंबई से झारखंड के 2165 प्रवासी श्रमिक को लेकर कोडरमा जंक्शन पहुंची है। साथ ही आपको बता दें घाटकेसर तेलंगाना से झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से 535 श्रमिक को लेकर विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन पलामू के डाल्टनगंज स्टेशन पहुंच चुकी है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।